जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों, बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता यारों। जो जलेगा दिया उसी में तो उजाला होगा, उसी में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो चलिए दोस्तों, आज हम चालू करेंगे एक बहुत ही खास चैप्टर, टाइम एंड वर्क। जी हाँ, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं जिसमें कि गणित पूछा जाता है, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि गणित में टाइम एंड वर्क, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, कोई भी, चाहे बैंकिंग हो, रेलवे हो या एसएससी हो, किसी भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से 2 या 3 प्रश्न जरूर मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है यह। और इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना, जीरो लेवल मीन्स यह एक तरह से फाउंडेशन क्लास होगा, जिसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक चीज़ें बताऊंगा। टाइम एंड वर्क में कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, कौन कौन से कॉन्सेप्ट लगते हैं। ट्रिक की बात हम उतना नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रिक आपका साथ कभी नहीं निभाता है। ठीक है दोस्तों, मैं 2 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा इसमें, और उसी 2 कॉन्सेप्ट से आप टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप के क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हो जाइए तैयार, कॉपी कलम उठा करके चालू करते हैं आज की क्लास। तो चलिए, सबसे पहले समय और कार्य क्या है समझते हैं। आप तो जान रहे हैं टाइम क्या है। टाइम समझ रहे हैं, टाइम हो सकता है दिन में, घंटों में। टाइम को हम किस में मापते हैं? सेकेंड, मिनट, घंटा, दिन, महीना, साल, इस प्रकार से हम समय को मापते हैं। ठीक है ना। और काम, कोई भी काम करते हैं तो काम होता है, ये चीज़ तो आपको पता है। ठीक है, तो एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, जो पूरा चैप्टर में मैं इसका उपयोग करेंगे। यही एक फॉर्मूला, कार्य बराबर समय गुना क्षमता। ठीक है ना, समय गुना कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता। ठीक, इसको इंग्लिश में कहेंगे तो W बराबर T गुना E। E मतलब होता है एफिशिएंसी। ठीक है, E मतलब होता है एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब होता है क्षमता। ठीक है, तो टाइम, T से टाइम आपको पता है। ठीक है ना, तो यही एक फॉर्मूला है, इसका हम पूरा चैप्टर में उपयोग करेंगे। ठीक, तो कार्य बराबर होता है समय गुना क्षमता। ठीक ना, इसको हम कार्य को W से सूचित करते हैं। W मीन्स वर्क। ठीक है, समय को इंग्लिश में टाइम कहा जाता है, इसको हम T से सूचित करते हैं। क्षमता को इंग्लिश में एफिशिएंसी कहा जाता है। ठीक है ना, एफिशिएंसी, इसीलिए इसको E से सूचित करते हैं। यानी कि W बराबर T गुना E, यानी कार्य बराबर समय गुना क्षमता। समय और क्षमता को गुना करेंगे तो कार्य निकल जाएगा। ठीक है, काम आपको पता है, समय आपको पता है क्या होता है। ये क्षमता के बारे में बात करते हैं। ठीक है, और मेन जो खेला है ये क्षमते पे है। समझ गए। यदि आपको क्षमता समझ गए कि क्या है क्षमता, इसको अच्छी तरह से घुसा लिए अपने अंदर, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा टाइम एंड वर्क में। ठीक है ना। देखिए, क्षमता मीन्स क्या होता है। तो क्षमता मीन्स होता है एकांक समय में किसी आदमी द्वारा किया गया काम। समझ गए, मतलब एक समय में कोई आदमी कितना काम करता है उसी को उसका क्षमता कहेंगे। ठीक है ना। एक समय मीन्स 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 1 महीना हो सकता है, 1 साल भी हो सकता है। ठीक है ना। तो एक समय में किसी आदमी द्वारा किए गए काम को उसका क्षमता कहा जाता है। ठीक ना। यदि कोई एक दिन में 10 काम करता है,
तो हम कहेंगे कि उसका क्षमता 10 है। ठीक है, तो इस प्रकार से एक समय में किए गए काम को, एक समय में किसी आदमी द्वारा किए गए काम को क्षमता कहा जाता है। ये क्लियर हो गया आपको? यदि आप लिखना चाहें तो यही चीज़ लिख सकते हैं अपने नोट कॉपी में, ठीक है ना, ताकि आपको याद रहे। ओके तो इसी से हम 3 फॉर्मूला निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अब देखिए, यदि हमको समय ज्ञात करना हो, अगर हमको समय ज्ञात करना हो, यही मेन फॉर्मूला है। इसी से यदि हमको समय ज्ञात करना हो तो क्षमता को इधर भाग में लाएंगे, ठीक ना, तो कार्य बटे हो जाएगा क्षमता। ठीक है, इसको दिमाग में घुसा लेना है, रटना नहीं है कि हमको अगर समय निकालना हो तो कार्य में अगर क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन जब करवाएंगे तो और क्लियर होगा आपको। बस अभी केवल ये बात को सीखना है, ठीक ना। इसको उपयोग में हम कैसे लाएंगे, एकदम आपको बिल्कुल भी हम ट्रिक नहीं बताएंगे, ठीक है ना। केवल आपको यही 3 चीज़ याद रखना है और 2 तरीके में आपको टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल करने के लिए बताऊंगा। बस 5 चीज़ आपको याद रखना है। 5 चीज़ नहीं कर सकते हैं, एक तो ये हो गया, 2 हम आपको मेथड बताएंगे, केवल 3 चीज़, उसी से पूरा टाइम एंड वर्क का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। तो आइए आप यहाँ बात करते हैं। यदि हमसे पूछा कि समय कितना लगेगा तो कार्य में अगर हम क्षमता से भाग दे देंगे तो समय निकल जाएगा। यदि कोई पूछ ले कि क्षमता कितना होगा, ठीक है ना, क्षमता अगर पूछ ले तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कार्य में भाग देंगे, समय को इधर रखेंगे, हमको क्षमता निकालना है तो समय को इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अगर क्षमता पूछे तो कार्य में अगर समय से भाग दे देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हम अभी तक एक फॉर्मूला पढ़े, उसी फॉर्मूला से ये चीज़ निकला है। फॉर्मूला क्या था? कार्य बराबर समय गुना क्षमता, ठीक है ना। कार्य बराबर समय गुना क्षमता। अगर हमको कार्य निकालना होगा तो हमको समय में गुना करना होगा क्षमता से, ठीक है ना। उसके बाद यदि हमको समय ज्ञात करना है, यदि हमको समय ज्ञात करना हो तो कार्य में क्षमता से भाग देंगे तो समय निकलेगा। यदि हम कार्य में समय से भाग देंगे तो क्षमता निकलेगा। बस इतनी सी बात है, उसके बाद काम हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए, ठीक है। मैं थोड़ा हट जाता हूँ। हाँ, चलिए लिख लिए होंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं और इसके हल करने के तरीक़ों के बारे में जानते हैं कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को, किसी भी क्वेश्चन को किस तरीके से हल कर सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं समय और कार्य के प्रश्नों को हल करने की विधि, ठीक है। तो आप किस मेथड का उपयोग करके टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो मैंने लिख रखा है बोर्ड पे, पहला तरीका है प्रतिशत मेथड, परसेंटेज मेथड इंग्लिश में, ठीक है। सेकंड है एलसीएम मेथड। तो 2 तरीके से हम टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन को बहुत ही इजीली कर सकते हैं, ठीक है ना। दोनों ज़बरदस्त मेथड है, ठीक। हम दोनों मेथड को जानेंगे और इसका हम पूरे चैप्टर में यूज करेंगे, ठीक है ना। और मैं आपको सगीर अहमद जो बुक होता है कंपटीशन के लिए, बहुत ही बढ़िया बुक है, उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है ना। तो आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। यही 2 कॉन्सेप्ट से मैं आपको पूरा चैप्टर बताऊंगा, कोई ट्रिकबाजी नहीं, कोई तुक्काबाजी नहीं, ठीक है ना। तो टाइम एंड वर्क के प्रश्नों को हल करने का यही 2 विधि है, प्रतिशत मेथड और एलसीएम मेथड। अब प्रतिशत मेथड क्या है, ठीक है ना, एलसीएम मेथड क्या है, आइए उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो चलिए प्रतिशत विधि यानी परसेंटेज मेथड को डिस्कस करते हैं। क्या है, एकदम आराम से धैर्य के पूर्वक पूरा वीडियो को देखना है एकदम। चलिए मान लिया एक किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है।
हम बोलें कि ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो अब बताइए कि एक दिन में यह कितना काम करेगा। यदि हम इसका क्षमता आपसे पूछें, क्षमता मीन्स ए का क्षमता कितना है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, तो हम पूछें आपसे कि बताइए इसका क्षमता कितना होगा। अब क्षमता क्या होता है, तो आपको हम बताए थे क्षमता क्या होता है। क्षमता होता है एक समय में किया गया काम, ठीक है ना। तो यहाँ दिन दिया है, समय जो दिया है दिन में दिया है, तो ए एक दिन में कितना काम करता है यदि हमको पता चल जाए तो ए का वही क्षमता होगा, ठीक है ना। क्योंकि क्षमता क्या होता है, एक समय में किए गए काम को क्षमता कहा जाता है, ठीक है ना। तो ए 20 दिन में एक काम को करता है, ए एक काम को 20 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है ना। बच्चा हम अब चुकी का नियम पढ़े होंगे, उसी से करके बताते हैं, ठीक है ना। कि चूँकि 20 दिन में 20 दिन में एक काम करता है, इसलिए एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में कितना काम करेगा, ठीक है ना। क्योंकि 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/20 काम करता है, ठीक है ना। आपको पता है कि 20 दिन में एक काम करता है, यहाँ बोला है कि एक काम को 20 दिन में करता है, तो हम कह सकते हैं कि 20 दिन में एक काम करता है, ठीक है। तो ए 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में कितना कम करेगा, तो 1/20 कम करेगा। अब बोलेगा कि 20 से हम भाग क्यों दें, तो एकदम बिल्कुल आपको जीरो बात बता रहे हैं, एकदम जीरो लेवल से बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए चूँकि के नियम में आप पढ़े होंगे बच्चों में कि कम के लिए हम भाग करते हैं और अधिक के लिए गुना करते हैं। तो 20 दिन में एक काम करता है, तो एक दिन में ज़्यादा कम करेगा कि कम करेगा, आप ही बताइए। एक दिन में ज़्यादा कम करेगा कि कम करेगा, क्योंकि 20 दिन में एक कम करता है, तो एक दिन में कम करेगा, एक कम से तो कम करेगा, तो कम के लिए भाग करते हैं, तो इधर का यहाँ भाग कर दिए 1/20 कम, मतलब एक दिन में ए 1/20 कम करेगा, ठीक है ना। एक दिन में ए 1/20 कम करेगा, तो एक दिन में जितना काम कोई करता है उसी को क्या कहते हैं, क्षमता, यानी एफिशिएंसी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ए का जो क्षमता है, ए की जो क्षमता है वो कितना है, 1/20, ठीक है ना। ए की क्षमता कितना है, 1/20, यानी तो पता चल गया कि ए की क्षमता 1/20 है, ठीक है। अब 1/20 को हम प्रतिशत में बदलें तो कितना होता है, तो 1/20 का प्रतिशत में मान होता है 5%। तो हम कह सकते हैं कि यदि काम 100 है, ठीक है ना, प्रतिशत में कोई भी चीज़ होता है 100%, प्रतिशत में कोई भी चीज़ होता है पूरा 100%, ठीक है ना। तो एक काम मतलब 100% काम, समझे। तो ए की क्षमता 1/20 है, मतलब एक दिन में यह 1/20 कम करता है। उसी को हम प्रतिशत में क्या कह सकते हैं कि एक दिन में वह 5% कम करता है। क्लियर है कि बोला कि ए 20 दिन में कम करता है, ठीक है ना। तो एक दिन में वह कितना करेगा कम, 5%, ठीक है। तो एक दिन में 5% कम करेगा, तो 20 दिन में 100% कम कर देगा, है ना। कम बराबर आपको फॉर्मूला हम बताएं, समय गुना क्षमता, यही तो है क्षमता, ठीक है। तो समय 20 दिन है, क्षमता 5 है, ठीक ना। तो 20 गुना 5 100, परसेंटेज मेथड में काम को 100 मान लिया जाता है, ठीक है ना। तो यदि एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि बी किस एक काम को 10 दिन में करता है, बी एक काम को 10 दिन में करता है, तब आप बताइए कि बी की क्षमता कितना है।
तो बी की क्षमता कितना है। तो अब हम चूकी के नियम लगा करके बच्चा की तरह नहीं करने लगेंगे कि चूकी जैसे हम आपको बताएं, ठीक है। अभी आप यहाँ क्या देखें कि अगर दिन को जब हम पलट देते हैं तो क्षमता निकल जाता है, ठीक है ना। यहाँ दिन है 20 दिन, उसको हम पलट दिए तो उसका क्षमता निकल गया। यहाँ है बी 10 दिन में काम करता है, इसको हम पलट देंगे 1/10 कर देंगे तो ये निकल जाएगा बी की क्षमता। और क्षमता मतलब वो जानबे करते हैं कि एक समय में किए गए काम को क्षमता कहता है। मतलब हो गया कि बी एक दिन में 1/10 काम करेगा। इसी को जब हम प्रतिशत में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि 10% काम करता है एक दिन में, ठीक है ना। तो 100% काम करने में यह 10 दिन लगाएगा, ठीक है। 1/10 कहाँ से आपको पता है ना, दिन को हम पलट देते हैं तो क्षमता निकल जाता है। और 1/10 का प्रतिशत में वैल्यू होता है 10%, ठीक है ना। तो यही है प्रतिशत मेथड। चलिए कुछ और उदाहरण से आपको स्पष्ट करते हैं। अगर मान लिया कि ए 5 दिन में एक काम को करता है, अब बी 10 दिन में एक काम को करता है, तो बताइए ए का क्षमता कितना प्रतिशत होगा। डायरेक्ट प्रतिशत कितना प्रतिशत ए का क्षमता होगा आपको पता है। इसको हम करेंगे तो 1/5 होगा और 1/5 का प्रतिशत में मान होता है 20%, समझे। और बी का हम प्रतिशत में मतलब क्षमता एक दिन में कितना प्रतिशत कम करेगा, यानी क्षमता को अगर हम व्यक्त करें बी का क्षमता कितना होगा तो हम लिखेंगे 1/10 और 1/10 का प्रतिशत में वैल्यू होता है 10%। अब कोई स्टूडेंट को लगेगा कि सर अब प्रतिशत हमको कैसे याद रहेगा, तो अभी मैं बता देता हूँ। लेकिन इसके लिए एक अलग से चैप्टर आएगा जिसमें मैं आपको बहुत ही बेसिक से बात बतलाऊंगा। अभी बस इतना याद रख लीजिए कि हम कैसे जानेंगे कि 5% 5 का जो है ना प्रतिशत में मान कितना होगा। तो बस एक तरीका याद रख लीजिए कि इसमें हम कितना से गुना कर दें कि 100 पुर जाए, वही इसका क्षमता हो जाएगा प्रतिशत में, समझे। जैसे कि 5 है, 5 का भी हम क्षमता कैसे निकालें 1/5 करके, और 1/5 का वैल्यू हम देखें कि 20% होता है, ठीक है। यदि आपको नहीं पता रहता है कि कितना होगा तो आप डायरेक्ट जो है ऐसा सोचिए कि 5 में हम कितना से गुना कर दें कि 100 पुर जाए, वही उसका क्षमता हो जाएगा प्रतिशत में। जैसे कि ए 5 दिन में कम करता है और हम आपसे पूछ लें कि ए का क्षमता कितना होगा प्रतिशत में बताइए, तो आप सोचिएगा कि 5 में हम कितना से गुना करेंगे कि 100 पुर जाए, तो आंसर आएगा 20, वही हो जाएगा ए का क्षमता, यानी 20% है उसका क्षमता। एक दिन में वह 20% कम करेगा। उसी प्रकार से यदि हम आपसे पूछ लें कि 10 दिन में बी एक काम को करता है, तो बताओ कि प्रतिशत में इसका क्षमता कितना है। अब आप सोचिएगा कि 10 में हम कितना से गुना कर दें कि 100 पुर जाए, तो 10 में कितना से गुना करेंगे तो 100 होगा, 10 से गुना करेंगे तो 100 होगा, यानी कि बी का जो क्षमता है 10% होगा, यानी एक दिन में वह 10% कम करेगा, ठीक है। क्लियर हो गया बात। तो यही प्रतिशत मेथड है और यह इतना चमत्कारी क्रांतिकारी तरीका है कि आप जो है ना पढ़ना स्टार्ट करिएगा क्वेश्चन और लास्ट जाते जाते आंसर रहेगा आपके पास, ठीक ना। यानी पढ़ते पढ़ते आप इस तरीका का उपयोग करके आप उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। तो मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रतिशत भिन्नों का प्रतिशत में मान लिख देता हूं, ताकि आप बहुत ही स्मूथली, यदि आपको याद रहेगा तो बहुत ही स्मूथली आप इस विधि का प्रयोग कर सकेंगे, ठीक है। तो चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो ये है कुछ जो भिन्नों के प्रतिशत में मान, जो कि टाइम एंड वर्क में आपको बहुत ही मिल जाएंगे। तो आप इसको जो है ना वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप नोट कॉपी में वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है ना। यदि आप इसको याद कर लें, इसको याद ही कर लें, ठीक है, याद कर लें। यदि आप याद कर लेते हैं तो बहुत ही स्मूथली आप टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को कर सकेंगे,
ठीक है ना। बाकी मैं जब प्रतिशत वाला चैप्टर लाऊंगा तो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे आपको याद रखना है, जिसमें से आपको थोड़ा बात मैंने आपको बताया है कि कैसे याद रखना है, ठीक है ना। मतलब कि अगर 2 है, 1/2 है, तो 2 में हम कितना से गुना कर दें कि 100 पुर जाए, वही प्रतिशत में मान हो जाएगा। तो 2 में हम कितना से गुना करेंगे कि 100 पुर जाए, तो 50 से गुना करेंगे तो 100 पुर जाएगा, तो 1/2 का प्रतिशत में मान हो जाएगा 50%। उसी प्रकार से जैसे 1/4 है, ठीक है ना, 4 में हम कितना से गुना कर दें कि 100 पुर जाए, तो 4 में हम 25 से गुना करेंगे तो 100 पुर जाएगा, तो 1/4 का प्रतिशत में मान 25% हो गया, ठीक है ना। आप इतना को बात याद रख सकते हैं, याद रखने में यह आसानी करेगा, ठीक है ना। तो आप इसको याद कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लिख लिए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो यही था परसेंटेज मेथड। चलिए एक इस पे उदाहरण दे देते हैं, ठीक है ना, तो आपको सेट हो जाएगा दिमाग में प्रतिशत मेथड। बाकी किताब से क्वेश्चन लेंगे और आपको पूरा सॉल्यूशन हम बताएंगे सगीर अहमद से, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक उदाहरण लेते हैं, जैसे एक किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, ठीक है ना। तो दोनों मिल करके उसी काम को कितना दिनों में करेगा, ठीक। अब इसको हमको बनाना है, तो देखिए हम परसेंटेज मेथड से इसको करते हैं, ये प्रतिशत विधि से। प्रतिशत विधि में क्या होता है, जो टोटल काम होता है उसको 100 मान लिया जाता है, ठीक ना। पर टोटल जो काम होता है, टोटल वर्क यानी कुल कार्य जो होता है उसको 100% मान लिया। अब हमको बताइए, ये 10 दिन में करता है तो उसका क्षमता कितना हो जाएगा, 10%, यानी एक दिन में 10% काम कर देगा, ठीक है ना। अकेले यदि एक दिन में यह काम करेगा तो 10% कम करेगा। 20 दिन में कम करता है तो एक दिन में कितना प्रतिशत कम करेगा, 5% कम करेगा, ठीक है ना। 1/20 होगा क्षमता, 1/20 का भिन्न में मान प्रतिशत में मान होता है 5%। अब दोनों मिल करके हम काम करवा रहे हैं, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना कम करेगा, तो देख रहे हैं ए 10% कम करता है, बी 5% कम करता है, दोनों मिल करके एक दिन में 15% कम करेगा, ठीक है। तो एक दिन में यह 15% दोनों मिल करके कम कर देगा। अब 100% कम करने में कितना दिन लगेगा, ठीक। आप इस प्रकार से भी सोच सकते हैं कि एक दिन में यह 15% कम करता है तो 100% कम करने में कितना दिन लगेगा, इस तरीक़ा से निकाल सकते हैं आप। नहीं तो आपको एक फॉर्मूला बताए थे, हमसे समय पूछ रहा है ना कि ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में काम को कर देगा, तो समय बराबर आपको बोले थे कि अगर समय निकालना हो तो कुल काम में क्षमता से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा, अगर क्षमता निकालना हो तो कुल काम में समय से भाग कर देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। और यदि हमको काम निकालना हो तो समय में क्षमता से गुना कर देंगे तो निकल जाएगा। यही 3 गो फॉर्मूला है और 2 गो विधि है, यही 5 गो मिला जुला करके जो है, इसी से पूरा टाइम एंड वर्क का किसी भी टॉपिक का टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ चलिए इस क्वेश्चन में आते हैं। तो टोटल वर्क परसेंटेज मेथड में 100% होता है और एक दिन में 15% दोनों मिलकर के काम करता है। समय पूछ लिया, तो समय बराबर होता है कार्य बटे क्षमता, ये आपको हम बताए थे। तो टोटल जो काम है 100% है, ठीक है ना, और दोनों मिलकर के एक दिन में 15% कम करता है, यानी क्षमता हो गया। तो कार्य में हम क्षमता से भाग करेंगे तो समय निकल जाएगा। अब हम इसको कटाते हैं, कटा छटा करके जो उत्तर आएगा कितना होगा, 20 बार में 3, यानी कि 6.66 कुछ दिन आएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इस तरीक़ा से एकदम इजीली उत्तर ला सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण देते हैं इसको सीखने के लिए। जैसे मान लिया जाए ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, बोला दोनों मिलकर के कितना दिन में काम कर देगा, बताइए। ये दिन है, प्रतिशत लिख दिए।
ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी किसी काम को 20 दिन में करता है, उसी काम को ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में काम करेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए परसेंटेज मेथड से इसको करते हैं। 5 दिन में करता है तो एक दिन में कितना प्रतिशत कम कर दिया होगा, 20%। ये 20 दिन में करता है तो एक दिन में कितना प्रतिशत कम कर दिया होगा, 5%। और दोनों मिल करके एक दिन में कितना कम कर दिया होगा, 25%। और परसेंटेज मेथड में होता है 100% कम, टोटल जो कम होता है वो होता है 100%। बताइए एक दिन में 25% कम कर देता है तो 100% कम करने में कितना दिन लगेगा, तो 4 दिन लगेगा। उत्तर आप इजीली ला सकते हैं, बार बार आपको फॉर्मूला लिखने का ज़रूरत नहीं है, वो हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे तो बताएंगे कैसे नहीं है, ठीक है ना। तो ये फाउंडेशन क्लास है, इसमें आप कॉन्सेप्ट आप बिल्ड कर रहे हैं कि कैसे आपको करना है। कि ए 5 दिन में कम कर रहा है तो 20% एक दिन में कम करेगा, बी एक काम को 20 दिन में कर रहा है तो एक दिन में 5% कम करेगा, दोनों मिलकर के एक दिन में 25% कम कर देगा। टोटल कम करना है दोनों को 100%। एक दिन में दोनों 25% कम करता है तो 100% कम करने में कितना दिन लगेगा, 4 दिन लगेगा। तो 4 दिन इस प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है ना। तो 4 दिन है उत्तर सही। तो इस प्रकार से परसेंटेज मेथड से हम इजीली कर सकते हैं। चलिए अब जो अगला है एलसीएम विधि, ठीक ना, एलसीएम मेथड, उसको देख लेते हैं कि वो क्या है। दोनों मेथड ज़बरदस्त है। हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्विच करेंगे कि कौन से क्वेश्चन में हम प्रतिशत विधि लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन में हम एलसीएम विधि लगाएंगे, वो हम आपको जब सॉल्यूशन कराएंगे क्वेश्चंस का तो हम बताते चलेंगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं होगा कि केवल आप प्रतिशत विधि लगा करके पूरा क्वेश्चन कर दें इजीली, या एलसीएम विधि से पूरे क्वेश्चन को कर दें इजीली। कभी इससे इजीली हो जाएगा, कभी प्रतिशत विधि से इजीली ना हो करके एलसीएम विधि से इजीली हो जाएगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम स्विच करेंगे कि किस विधि का उपयोग करना है, ठीक है ना। तो आइए डिस्कस करते हैं दूसरा विधि, एलसीएम विधि। चलिए तो आइए डिस्कस करते हैं एलसीएम मेथड। एलसीएम मेथड में क्या होता है कि दिन का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो बन जाएगा टोटल कम, ठीक है ना। जो दिन दिया रहेगा उसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो होगा टोटल कम। जैसे कि कोई T1 T2 दिया है, कोई दिन दिया है और इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक ना, तो ये हो जाएगा टोटल कम। कैसे, एलसीएम से जब हम दिन का एलसीएम निकालेंगे तो वो बन जाएगा टोटल कम, और जब दिन से हम भाग दे देंगे तो इधर क्षमता निकल जाएगा, ठीक है। तो आइए उदाहरण से इसको स्पष्ट करते हैं, ठीक ना। मतलब कि दिन T1 T2, अगर समय का हम एलसीएम निकालेंगे तो जब बन जाएगा टोटल कम, और टोटल कम में हम जब समय से भाग करते हैं तो क्या निकलता है, क्षमता। पहला का क्षमता निकल जाएगा, T2 से भाग करेंगे टोटल कम में तो दूसरा का क्षमता निकल जाएगा। तो इस प्रकार से हम एलसीएम विधि द्वारा क्वेश्चन को हल करते हैं। चलिए उदाहरण लेते हैं एगो, जैसे कि ए किसी काम को 5 दिन में करता है, बी की उसी काम को 20 दिन में करता है। एकदम सिंपल सा उदाहरण लिए हैं, ठीक ना। अब हमको इसको एलसीएम मेथड से करना है, तो कैसे करेंगे, तो हम बोलें कि दिन का एलसीएम निकाल लेंगे। दिन का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे यानी कि 5 दिन टाइम दिया है, टाइम का जो भी समय रहेगा उसका हम एलसीएम निकाल लेंगे, उसको बीच में रखेंगे, ठीक है ना। तो 5 और 20 का एलसीएम कितना होगा, 20 होगा। तो ये जो 20 आया यही है टोटल कम, TW टोटल वर्क, ठीक है ना। तो ये टोटल कम है। अब हम 5 से इसमें अगर भाग देते हैं, ए 5 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, दोनों का एलसीएम निकालें हम तो निकल गया 20। 20 जो निकला वो हो गया टोटल कम। अब टोटल कम में अगर हम 5 से भाग दे देंगे तो क्षमता निकलेगा। अगर हम 5 से भाग करते हैं 20 में तो क्षमता निकल गया 4। अब 20 से भाग करते हैं 20 में तो क्षमता निकल गया कितना, 5 1 तो ठीक ना। तो ए का क्षमता हो गया 4, यानी क्षमता मतलब आपको पता है कि क्या होता है, ए एक दिन में 4 कम करेगा उसको टोटल, तो 5 दिन में कितना कम कर देगा वो 20 कम, समझे। और बी का क्षमता निकला है 1, इसका अर्थ क्या हुआ
कि बी एक दिन में ए काम करेगा, तो उसको 20 काम करने में 20 दिन लगेगा, ठीक ना। तो ये है एलसीएम मेथड। इसमें हम समय का एलसीएम निकालते हैं और जो एलसीएम होता है वो होता है टोटल काम, समझे। और टोटल काम निकाल करके हम दिन से भाग करके क्षमता निकाल लेते हैं, समझ गए। अब जैसा क्वेश्चन में कहे उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं। अब इसी क्वेश्चन में कह देता कि ए और बी मिलकर उसी काम को कितने दिन में करेगा, तो बताइए। ए एक दिन में 4 काम करता है क्षमता, और बी एक दिन में 1 काम करता है, तो टोटल क्षमता कितना निकल गया 5। यानी ए और बी मिल करके एक दिन में 5 काम कर देगा, ठीक है ना। तो 20 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो ए और बी कितना समय लगा 20 काम को करने में, तो आपको पता है टोटल काम में अगर हम क्षमता से भाग कर दें तो समय निकल जाता है, तो 4 दिन में कर देगा काम, ठीक है। तो यही है एलसीएम मेथड। इसमें क्या याद रखना है आपको कि जो दिन यानी समय जिसमें भी दिया है, घंटा में दिया है, मिनट में दिया है, सेकंड में दिया है, साल में दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। समय का एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा वो होगा टोटल काम, और टोटल काम में जब हम टोटल काम निकालेंगे उससे हमको क्षमता निकालना है, ठीक ना। तो टोटल काम में हम जब समय से भाग देंगे तो क्षमता निकल जाएगा, ठीक। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं ताकि आप इसको भी अच्छी तरह से अपने अंदर सोख लें। चलिए इस उदाहरण से समझते हैं और इसको एलसीएम मेथड से करते हैं। तो हम आपको बताएं, पहले प्रश्न क्या है बताते हैं कि ए 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है काम को, दोनों मिल करके कितना दिन में काम करेगा, ठीक है ना। तो एलसीएम मेथड से आपको क्या करना है, पहले जो भी समय दिया गया है उसका एलसीएम निकालना है, और एलसीएम जो निकलेगा वो होगा क्या, टोटल काम, ठीक है ना। तो आइए करते हैं। ए कर रहा है 10 दिन में यानी कि टाइम, अब बी जो कर रहा है 15 दिन में। ये दोनों का जब हम एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना होगा, 30 होगा एलसीएम, और 30 जो है टोटल काम है, टोटल वर्क, ठीक है। अब 10 इसमें भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 आया ए का क्षमता। अब 15 से 30 में भाग देंगे तो 2 होगा, ये हो गया बी का क्षमता, ठीक। अब पूछा ए और बी दोनों मिलकर के कितना समय में काम करेगा, ए और बी दोनों मिलकर के कितना समय में काम करेगा। समय पूछ रहा है तो आपको पता होना चाहिए कि समय निकालने के लिए हमको काम में क्षमता से भाग देना पड़ता है, ठीक है। तो काम तो है 30, दोनों मिल करके कितना समय लेगा, तो दोनों का मिला करके क्षमता कितना है उससे हमको भाग करना होगा। तो दोनों मिला करके क्षमता कितना है 5 से भाग देंगे तो हो गया 6 दिन में दोनों मिल करके काम कर देगा। तो यह है एलसीएम मेथड से क्वेश्चन को करने का तरीका, ठीक है दोस्तों। तो यह है फाउंडेशन क्लास। इसमें हम आपको क्या बताएं, इसमें आपको पहले बताएं कि इसमें जो है ना जो फॉर्मूला है 3 गो फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मतलब मेन कहें तो 1 गो फॉर्मूला है, उसी से 2 गो और फॉर्मूला निकल गया है। क्या आपको बताएं कि काम बराबर होता है समय गुना क्षमता, ठीक है ना। काम अगर निकालना हो तो क्षमता में समय से गुना कर देंगे तो काम निकल जाएगा। यदि हमको समय निकालना हो तो काम में क्षमता से भाग कर देंगे तो समय निकल जाएगा। यदि हमको क्षमता निकालना हो तो काम में समय से भाग करना होगा, ठीक है। तो 3 गो फॉर्मूला याद रखना है और बहुत आसान सा फॉर्मूला है, कोई ट्रिक नहीं याद रखना आपको, हमको ट्रिक याद करने के लिए नहीं कह रहे हैं। दूसरा बात, अब हम आपको बताएं कि टाइम एंड वर्क के किसी भी टाइप के किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको 2 गो तरीका लगाना है। एक तरीका आपको हम बताएं परसेंटेज मेथड, प्रतिशत विधि, और दूसरा तरीका बताएं एलसीएम विधि, ठीक है ना। प्रतिशत विधि में दिन को प्रतिशत में बदल दिया जाता है, ठीक है, तो क्षमता बन जाता है। और एलसीएम विधि में जो दिन होता है यानी समय होता है, समय का एलसीएम निकालते हैं तो टोटल वर्क निकलता है। प्रतिशत विधि में टोटल काम 100 मान लिया जाता है, ठीक ना। और एलसीएम मेथड में समय का जो एलसीएम निकलता है वही होता है टोटल काम। तो यही हम इस वीडियो में सीखें। अब अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सगीर अहमद जो बुक होता है उससे हम क्वेश्चन को उठाएंगे और उसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं पूरा एकदम आपको विस्तार से बताएंगे। आपको बहुत मज़ा आएगा। तो
चलिए इस क्लास में बस इतना ही। अगला वीडियो के लिए आप तैयार रहिए, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।